हेलो दोस्तों, एनसीआर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज का ये जो क्लास है ये 10वां का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें साइंस का जो टॉपिक फिजिक्स होता है उसका एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है, उसको मद्देनज़र में रखते हुए दिया गया है, ठीक है। तो यदि ये क्लास आप अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकाश का परावर्तन जो पहला चैप्टर है उससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव है। तो आ जाइए, इससे पूरा जितना भी थ्योरी है, थियोरिटिकल जितना भी क्वेश्चन है सबको आज हम देख लेते हैं। एक घंटा का क्लास होने वाला है, तो आप इस क्लास को मिस ना करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है एक माध्यम होता है, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम होता है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो होता है एक माध्यम होता है। सोचो, हमारी अगर आँख भी ना हो, आँख ठीक है हो, अगर प्रकाश नहीं हो तो भी हम नहीं देख पाते। अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। तो प्रकाश क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अगला है प्रकाश का जो होता है विशेषता क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का विशेषता क्या होता है, इसका गुण क्या होता है? तो प्रकाश का विशेषता होता है कि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गुजरता है, ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका जो होता है, इसका वेग तरंगदैर्घ्य, वेग और तरंगदैर्घ्य जो होता है परिवर्तन हो जाता है, परंतु आवृत्ति जो होता है कभी परिवर्तित नहीं होता है। पूछता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव देता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या है जो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बदल जाता है, परंतु आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति क्या होता है? नो चेंज, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ठीक है। कहता है कि कौन वैसा मतलब इसका गुण है जिसमें मतलब कि क्या होता है जो नहीं परिवर्तित होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो आवृत्ति जो होता है कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वेग और जो होता है तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला है इसका जो होता है शांत निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग होता है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश जो होता है एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग होता है, प्रकाश जो होता है एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक माध्यम होता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है? ऊर्जा का एक माध्यम होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है, एक प्रकार होता है, ठीक है। यानी प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ठीक है। तो इतना प्रकाश का क्या है? विशेषता है, इसका गुण है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है किरण क्या होता है, ठीक है। किरण क्या होता है? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। हम लोग जो पथ पे चलते हैं उसे सड़क कहते हैं, रोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश जिस पथ पे चलता है ना, जिस पथ पे प्रकाश चलता है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ध्यान से बने रहिए दोस्तों, कहा कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहा इसी क्लास से देख लेना लास्ट में, ठीक है। इसी से टोटल प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट। तो प्रकाश का जो होता है, किरण क्या होता है? प्रकाश जिस पथ पे चलता है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश इसे तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब किरण कहते हैं, इसको सिंगल पथ पे चलेगा तो किरण, ठीक। अब पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यदि ये किरण है, ठीक है, ये है तो किरण हो गया। किरणों का यदि समूह होगा, ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है
समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है समांतर किरण पुंज, क्या समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अब देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो जब किरणों का समूह जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है, जब किरणें क्या होता है एक दूसरे के समांतर होता है, तो वैसे समूह को क्या कहते हैं, किरण समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। अब पूछता है कि इसका जो ज्यामितीय बनावट होता है, आकृति होता है, कैसा होता है। देखो कैसा हो रहा है, तो आयताकार हो रहा है। तो समांतर किरण पुंज का जो होता है ज्यामितीय बनावट कैसा होता है, तो आयताकार होता है। अगला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी या संसरित इसको कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जब किरण जो होता है, जब किरण विभिन्न माध्यम से आकर एक बिंदु पे मिल जाती है। ठीक है, विभिन्न माध्यम से आकर क्या होता है, एक बिंदु पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे इस प्रकार से अभिसारी किरण पुंज, देखो विभिन्न माध्यम से आकर एक बिंदु पर क्या होता है, मिल जाता है। एक बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार से इस पे सब जो है किरण क्या हो रही है, आके मिल रही है। ठीक है, तो इस किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक विभिन्न माध्यम से आकर क्या हो रहा है, एक बिंदु पे मिल रहा है, एक बिंदु पे मिल रहा है। इसका ज्यामितीय आकृति कैसा होता है, शंकुनुमा होता है। अभिसारी का क्या होता है, शंकुनुमा होता है, शंकु की तरह है। ठीक है, तो इसका ज्यामितीय निरूपण आकृति कैसा होता है, शंकुनुमा होता है। अपसारी क्या होता है, इसमें एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, एक बिंदु से प्रकाश की किरण जो होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलकर क्या होता है, विभिन्न माध्यम में फैल जाता है, इस प्रकार से फैल जाता है। और इसमें क्या था, अभिसारी में था एक तरह के अभिसरित हो जाए, विभिन्न माध्यम से आकर एक बिंदु पर क्या हो जाता था, अभिसरित हो जाता था, मिल जाता था। ठीक है, तो इसको अभिसारी, एक बिंदु से निकलकर फैल जाना क्या होता है, अपसारी होता है। एक बिंदु पर आकर क्या हो जाना, फैल जाना, एक बिंदु से निकलकर फैल जाना, तो अपसारी। ठीक है, अभिसारी, अभी मतलब विभिन्न माध्यम से आकर एक बिंदु पे मिल जाना। ठीक है, तो अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। अगला है परावर्तक सतह, क्या होता है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, तो कोई भी चीज जो होता है जिस सतह से टकराकर वापस उस माध्यम में लौट जाता है, ठीक, वापस लौट जाता है, तो जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है, तो लौटने के इस माध्यम को क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह। तो उसी सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक। जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्या, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट के मैदान है। ठीक है, यहाँ देखो खिलाड़ी बैट्समैन है, और यहाँ पे बॉल फेंक रहा है, बॉल यहाँ से फेंक रहा है। ठीक है, बॉल यहाँ से फेंक रहा है, यहाँ से टकरा के बॉल कहाँ जा रहा है, फिर वापस उस माध्यम में लौट के कहाँ जा रहा है, बैट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से बॉल फेंक रहा है, यहाँ से टकरा के कहाँ जा रहा है, बैट पे, बैट पे मारेगा, फिर उधर छक्का। ठीक है, बैट पे जा रहा है, यहाँ से बॉल फेंक रहा है, यहाँ से परावर्तन, इसका क्या हो रहा है, परावर्तक हो रहा है। तो इस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। जिस सतह से टकरा के बॉल लौट रहा है, तो उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, तो किरण के लिए क्या हो जाएगा, प्रकाश के लिए, तो प्रकाश जिस सतह पे पड़कर वापस लौट जाता है, उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, परावर्तक सतह कहेंगे। अगला होता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, इसके लिए हम समझते हैं पहले आपतित किरण समझते हैं। ठीक है, अब परावर्तित, ऐसे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद, जब प्रकाश के परावर्तन होता है, देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ने के बाद ही, मान लिया एक समतल दर्पण है। ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद, यहाँ प्रकाश पड़ रहा आ रहा है, ठीक है, वापस लौट जाता है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और जिस सतह से लौटता है उस सतह को परावर्तक सतह, तो यानी परावर्तक सतह ये हो जाएगा। और जो लौट रहा है, तो लौटने के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है,
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, पढ़कर वापस लौट जाता है, तो लौटने के इस घटना को आता है, आ रही है प्रकाश, ठीक है, आकर इसे टकराया, टकरा कर ही फिर लौट जाना, तो लौटने की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से टकरा कर लौट रहा है उस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहेंगे, ठीक है। अब आपतित किरण होता है अपरावर्तित किरण। किरण देखो, आपतित किरण क्या होता है? आने वाली किरण को, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किसी भी सतह पर, ठीक है, किसी भी सतह पर, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, आ रही है तो आपतित, टकरा कर जा रही है तो परावर्तित, आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित, ठीक है। आ रही सतह है, ठीक है, इस पे किरण आ रही है तो आपतित किरण, यहाँ से जा रही है टकरा के तो परावर्तित किरण। इस सतह पर टकरा रहा है तो उसको परावर्तक सतह, और जाने के ही घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। देखो इसी में सब परिभाषा, ये हो गया परावर्तक, आने वाली किरण को आपतित किरण, इस सतह से टकरा कर जा रहा है परावर्तक सतह से टकरा कर जाने के घटना को परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जाने की घटना को क्या कहते हैं? टकरा कर जब प्रकाश आती है फिर जाती है, तो जाने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के पूछता है ऑब्जेक्टिव में कितने नियम होते हैं, ठीक है, तो दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है, बीच में क्या डाल देते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। क्या है अभिलंब? नॉर्मल, क्या है? नॉर्मल। ये आपतित किरण है, आपतित, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब। अब देखो दो नियम क्या होता है जो देखते हैं, इसके लिए पहले देख लेते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखो आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच जो बना कोण उसको आपतन कोण, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अगला परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में भी देता है, 1 नंबर में भी देता है, ठीक है, 2 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी देता है, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है, इतना नहीं, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, नीचे आया वो नहीं दिख रहा है, समझेगा, ठीक है। 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो बीच में अभिलंब होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है, तीनों एक ही बिंदु पे होता है। देखो आपतित किरण ये वाला और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और टकरा के जो जा रही है परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में जो अभिलंब है, तीनों कहाँ? एक ही बिंदु पे, तीनों एक ही बिंदु पे होती है, यही ना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। देखो आपतित किरण और टकरा के जा रहे परावर्तित किरण, ठीक है, बीच में जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पे होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। अगला है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। एक प्रकाश के 2 नियम होता है परावर्तन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, दूसरा नियम है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और काहे नहीं होगा? बीच में यह विलंब है, आधा इधर बांट रहा, आधा इधर होगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, ठीक है, एक ही तल पे होता है। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब आगे देता है
कभी कभी सत्यापित करने के लिए दे देता है कि सत्यापित करें, सिद्ध करें कि प्रकाश जो होता है ऋजुरेखीय में गति करता है, यानी सीधी रेखा पर क्या करता है, गति करता है। सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है, आगमन करता है। तो देखो इसके लिए प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसे सिद्ध करने के लिए लकड़ी के 3 समान गुटका लें, ठीक है। इसके लिए लकड़ी के 3 समान गुटका लें और इस चित्रों की तरह सजा दे, ठीक है। 3 समान गुटका लेना है और तीनों के क्या करना है, इस प्रकार से सजा देना है। तीनों के एक ही साइज लेना है, ठीक है। तीनों के बीच में एक छिद्र कर लेना है, ठीक है। तीनों के बीच पॉइंट पे क्या करना है, छिद्र कर देना है तीनों के बीच में। और एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती रख दें, एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती रख दें तथा दूसरी तरफ से देखें तो देखने पर जो है प्रकाश साफ साफ दिखाई देगा। इस प्रकार से लकड़ी के 3 समान गुटका लेना है, ए बी सी, ठीक है। 3 गुटका और तीनों के बीच में छिद्र कर दें, तीनों के बीच में छिद्र कर दें और दूसरी तरफ जलती हुई मोमबत्ती रख दें, ठीक है। इस तरफ जलती हुई मोमबत्ती रख दें तो यहाँ से जो लाइट आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से लाइट इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से यहाँ से देखने पर प्रकाश जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अभी साबित नहीं हुआ, अब देखो साबित करने के लिए क्या करें। ये तो हमको दिखाई दिया कि सीधी रेखा में आ रहा, लेकिन जब गुटका बी को यानी बीच वाला को ऊपर नीचे करते हैं, गुटका बी को ऊपर या नीचे करते हैं। देखो गुटका बी है, इसको ऊपर कर दे अथवा नीचे कर दे, ठीक है। इस प्रकार से गुटका बी है, ठीक है, इसको यहाँ कर दे, ये ऊपर हो गया, ठीक है। और यहाँ छिद्र यहाँ है। अब देखो जब गुटका बी को ऊपर कर देते हैं तो जो प्रकाश आ रहा था, हमको दिखाई यहाँ से दे रहा था, वो अब दिखाई ही नहीं देता है। देखो इस प्रकार से आएगा, सीधी जाता है क्योंकि सीधी रेखा में प्रकाश जाता है, इस प्रकार से। अब यहाँ तो छिद्र है ही नहीं तो प्रकाश क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ऐसा अगर जो सीधी रेखा में प्रकाश नहीं गति करता तो क्या होता कि यहाँ से प्रकाश जाता इस प्रकार से जिधर भी छिद्र रहता उधर चल जाता, ठीक है, इधर चल जाता, फिर यहाँ से इस प्रकार आ जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर हम नहीं कह सकते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। लेकिन जब गुटका बी को ऊपर नीचे करते हैं तो छिद्र ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे यहाँ से सीधी रेखा में आ रहा है, यहाँ क्या है, छिद्र नहीं है, छिद्र वहाँ, तो प्रकाश जो है यहाँ नहीं दिखाई देता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है, यह साबित इससे होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। तभी ना यहाँ से देखो सीधी आ रही थी, यहाँ से टकरा के वापस लौट गई। अगर वैसा ना होता तो यहाँ जाके फिर यहाँ आ जाती या फिर हमको दिखाई देता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गुजरती है। इसे सत्यापन करने के लिए लकड़ी के 3 समान गुटका लें, तीनों को ऊपर में एक चित्र इस प्रकार से पार देंगे, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे सत्यापन करने के लिए लकड़ी के 3 समान गुटका लें, ठीक है। लकड़ी के 3 समान गुटका लें, लकड़ी के क्या लें, पहले के जैसा कर देते हैं, लकड़ी के 3 समान गुटका लें, तीनों के बीच में छिद्र कर दें, तीनों के बीच में क्या कर दें, छिद्र कर दें। एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती रख दें और दूसरी तरफ से देखें तो देखने पे प्रकाश जो होता है साफ साफ दिखाई देता है, प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब गुटका बी को ऊपर नीचे करते हैं तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यह साबित होता है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता। तो आगे समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखो प्रतिबिंब समझने के लिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी लाइट है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो उससे आ रही प्रकाश की किरणें, तो किसी बिंदु वस्तु से यानी किसी लाइट से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है
उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, लाइट, ये लाइट है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश के किरणें जा रही है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु। अब यहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, इससे परावर्तन होगा, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है ना, हाँ यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, जिस बिंदु पे मिलती है अब मिलती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। देखो यहाँ से प्रकाश निकाल के यहाँ से परावर्तन हो रहा है, इस बिंदु पे मिल रही है, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। किसी बिंदु वस्तु से आ रहे, ये प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक है, लाइट है, यहाँ से प्रकाश के किरण जाके ये एक वस्तु है, ठीक है, उससे परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलते हैं, इस बिंदु पे मिल रहे, परावर्तन के बाद कहाँ मिल रहे, तो इस बिंदु पे मिल रही है, तो उस वस्तु का इसे प्रतिबिंब कहेंगे। तो वही ना, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, तो ये दर्पण है, ठीक है, क्या है, ये दर्पण है। देखो एक मान लो समतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन हो रहा, जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो इस बिंदु पे मिल रहे, तो इसी बिंदु को वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये सिंपल है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस इस बिंदु पे मिल रहे, जिस बिंदु पे मिलती है, इससे परावर्तन होके वहाँ से लाइट आके यहाँ से परावर्तन होके यहाँ मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। अब मिलती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक में होता है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब मिलती हुई जब मालूम पड़ती है तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका यूज होता है, ठीक है। प्रतिबिंब पढ़ लिए हम लोग कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। आगे प्रतिबिंब में दो प्रकार की घटना होती है, कौन कौन, तो विपरिवर्तन पहला होता है, विपरिवर्तन, दूसरा होता है पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है। तो विपरिवर्तन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की वैसी घटना जिसमें प्रतिबिंब के ऊपरी भाग नीचे, ऊपरी भाग कहाँ दिखाई दे, जो ऊपरी भाग होगा वो डायरेक्ट नीचे दिखाई देगा, वस्तु का ऊपरी भाग जो है प्रतिबिंब में क्या देगा, नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहेंगे, तो विपरिवर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग है डायरेक्ट नीचे प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है, तो जब प्रतिबिंब की वैसी घटना जिसमें वस्तु के ऊपरी भाग प्रतिबिंब में का नीचे दिखाई देता, तो इस घटना को क्या कहते हैं, विपरिवर्तन। अथवा तो जब क्षैतिज से 180 डिग्री पर प्रतिबिंब को घुमाया जाता है, देखो सीधे एकदम सीधे इसको 180 डिग्री पर घुमाएंगे तब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्षैतिज से 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तो क्या होता है, विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन होता है कि प्रतिबिंब की वैसी घटना जिसमें बाएं वाला भाग दाएं, ठीक है, बाएं वाला भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं की ओर दिखाई देता हो, ठीक है। जैसे बाएं वाला भाग देखो बाएं है और दाएं की ओर इधर दिख रहा, देख रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, इधर बाएं देख रहा, दाएं देख रहा है लेकिन बाएं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्श्व विपरिवर्तन हो जाएगा। जैसे समतल दर्पण में ये वाला जो बायां हाथ है, ठीक है, बायां हाथ दायां तरफ दिखाएगा, दायां हाथ जो हम लोग दर्पण देखते हैं उसमें देखना कि ये जो है, ये वाला गाल जो है, ठीक है, दाएं वाला बाएं की ओर दिखाई देगा और बाएं वाला दाएं की ओर दिखाई देगा दर्पण जो हम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, समतल दर्पण हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें कौन घटना होता है, तो पार्श्व विपरिवर्तन होता है।
और कह सकते हैं कि जब उदाग्र से 180 पर घुमाया जाता है, उदाग्र से 180 पर घुमाया जाता है तो क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन होता है। तो विपरिवर्तन क्या होता है, तो वैसी घटना जिसमें प्रतिबिंब के ऊपरी भाग नीचे और निचली भाग ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। अथवा जब क्षैतिज से 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तो पार्श्व, तो क्या होता है, विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन कि जब बाएं वाला भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं दिखाई देता है, जैसे हम लोग समतल दर्पण जो देखते हैं उसमें क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन होता है, ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन होता है। आगे देखना है कि दर्पण क्या होता है। क्या दर्पण क्या होता है, तो दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं, चमक जाता है, दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है। किस रूप से होता है, नियमित रूप से होता है। दर्पण देखो, दर्पण उस परावर्तक सतह, जैसे समतल दर्पण है, ठीक है, इससे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित रूप से होता है। तो इसी समतल सतह को क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण उस परावर्तक सतह को कहेंगे इस पर जो प्रकाश पड़ेगा तो इसका परावर्तन नियमित रूप से आगे हो जाएगा, ठीक है, आगे फिर निकल जाएगा। तो इसी परावर्तक सतह को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है, प्रकाश यहाँ आता है फिर परावर्तन होकर किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दर्पण के पिछले भाग जो होता है, एक भाग जो होता है किससे, चांदी धातु से रजदित कर दिया जाता है। ये जो है रजदित यानी कलई यानी पेंट कर दिया जाता है। ये जो एक भाग है, ठीक है, इसको चांदी धातु के से क्या कर दिया जाता है, रजदित। चांदी पूरा नहीं होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का घोल से, ठीक है, AgCl से, AgCl चांदी और क्लोरीन, ठीक है, इसका घोल लेता है AgCl सिल्वर क्लोराइड का घोल, उससे इसको पेंट कर देता है। क्योंकि चांदी जो होता है प्रकाश का परावर्तन का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए इसको चांदी से क्या कर दिया जाता है, इसके घोल से इसको पेंट कर दिया जाता है ताकि प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो दर्पण समझ गया कि दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित रूप से होता है, ठीक है। अब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण, एक कौन दर्पण है, इस समतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, ठीक है। इसमें ये नहीं पढ़ना रहता, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। परवलयिक दर्पण केवल जो होता है ना,